नहीं नहीं माँ, अब सरकारी में नहीं प्राइवेट में इलाज कराइएगा। आ गया फिर से इस डैन का फोन। लाओ मुझे फोन दो। कान खोल के सुन ले बुढ़िया, तेरे इलाज का मैंने ठेका नहीं लिया है। हम तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। और अपना इलाज कराना है ना सरकारी हॉस्पिटल में तो करा, नहीं तो जाके कहीं मर जा। हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। सोनिया बस करो, फोन लाओ इधर। हेलो, देखा तुम्हारी जहरीली बातों से माँ कितनी हर्ट हो गई और उन्होंने फोन कट कर दिया। फोन इधर दो। ना तो तुम उस बुढ़िया को कभी फोन करोगे, ना कभी उसे पैसा भेजोगे। और जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तब तो तुम मुझे पैसे नहीं देते। अब उस बुढ़िया को कैसे पैसे भेज रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम पैसे उड़ाने के लिए मांगती हो और यहाँ बात माँ के इलाज के लिए है। अगर मैंने माँ को पैसे नहीं भेजे तो उनकी और तबीयत खराब हो जाएगी, समझी तुम? मेरी बात ना कान खोल के सुनो। ना तो तुम उस बुढ़िया को एक भी पैसा भेजोगे और अभी के अभी उसे फोन करके मना करो। हम पे एक भी पैसा नहीं है उसके इलाज के लिए, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी मना करो। माँ वो मुझे आपसे बात करनी है। वो ना मुझे इस महीने ना मेरी सैलरी नहीं आई है, तो वो ना मैं आपको पैसे भेज नहीं पाऊंगा। आप अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करा लीजिए। ठीक है ठीक है। हेलो पापा, कैसे हो? बेटा, माँ की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। क्या हुआ माँ को? माँ हॉस्पिटल में है? कैसी है माँ? पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं पैसों का अरेंजमेंट कराती हूँ। मैं इनको बोल के ना अभी पैसों का अरेंजमेंट कराती हूँ। सुबह कॉल करी तो थी इनको। क्या? सुबह मेरी माँ का कॉल आया था इनके पास? ओह शिट, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको बोल के मैं कुछ करती हूँ। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। मैंने सुबह माँ को कितना गलत सुना दिया, इनको कितना गलत बोल दिया। अब क्या करूँ मैं? इनसे बात करती हूँ। सुनो, जो सुबह फोन आया था वो मेरी माँ का फोन आया था क्या? हाँ, हमारी माँ का ही फोन आया था, पर तुमने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। सुनो, मैं क्या कह रही थी कि माँ की ना बहुत तबीयत खराब है और उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। आप प्लीज उनको कुछ पैसे भिजवा दोगे? मुझे बात समझ में नहीं आई, तुम्हारा इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? वो बेबी। चुप करो तुम, मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ बात मेरी माँ की नहीं तुम्हारी माँ की हो रही है। इसलिए जब तुम्हें पता चला मेरी माँ की तबीयत खराब है तो तुमने कितना अनाप शनाप बोला, और अब तुम्हें पता चला तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो तुम्हारा इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन हो गया कि पैसे भेज दो। वाह, अब कहाँ गई तुम्हारी वो बातें कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, ये वो तो नहीं भेजे मैंने पैसे। और वैसे भी तुमने तो मना किया था कि माँ को मत भेजो पैसे, तो इसलिए मैंने नहीं भेजे पैसे। बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी। वो उस टाइम में गुस्से में थी ना, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस करो ये ड्रामा, मुझे सब समझ में आ गया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी माँ कुछ नहीं। जब मेरी माँ की बात आई तो पैसे नहीं भेजने, और जब खुद की माँ की बात आई तो पैसे भेज दो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे घर वालों को देने के लिए, समझी तुम? प्लीज आप ऐसा मत बोलो। आपको पता है ना माँ की कितनी तबीयत खराब है और पापा कितने लॉस में चल रहे हैं, वो भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज आप उनकी हेल्प कर दो प्लीज। चुप कर, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही मुझे पैसे देने हैं। थोड़ी देर पहले तो तुम मेरी माँ के बारे में कह रही थी, जाके मर जा, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा ले, ये वो। अब क्या हुआ? अब बैठ के सोचो तुमने कितनी बड़ी गलती की है, समझी? अरे सुनिए ना। हेलो, हाँ पापा आप परेशान मत होइए, मैं शाम तक पैसों का अरेंजमेंट कराती हूँ। बेटा, पैसे आ गए हैं। क्या? पैसे आ गए? इन्होंने भेजे पैसे? पापा एक काम करिए, आप माँ का ध्यान रखिए, मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ, ठीक है?